कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ट्रैफिक के बीच में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बाइक से जा रहा होता है अपने टेस्ट को देने के लिए। और वह कहता है आज के दिन ही मेरा एवोल्यूशन टेस्ट है और मैं लेट नहीं हो सकता। और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है और वह कहता है आज सारे स्टूडेंट का टेस्ट है। और वह बताता है इस टेस्ट में स्टूडेंट को एक गोले जैसी चीज पर हाथ रखना होगा जिसे उनका रैंक पता चलेगा। और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए एक लड़की को देखता है। वह लड़की भी स्माइल करते हुए मेन कैरेक्टर को गुड लक विश करती है। और हमें एक पर्सन बताता है कि हमारे स्कूल ऐसे स्टूडेंट को भर्ती करेंगे जो कम से कम BLUE रैंक से ऊपर होंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना टेस्ट देना स्टार्ट करता है पर उसका रैंक सबसे लो आता है जो कि रैंक वाइट होता है। और फिर एक पर्सन बताता है कि तुम्हें भर्ती नहीं किया जा सकता है। और मेन कैरेक्टर देखता है कि मेरे अलावा सबका रैंक ब्लू या पर्पल आया होता है। यह देखकर वह शॉक हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं यह तो सबसे लो रैंक है, इसका यूज नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग कहते हैं यह तो कचरा है, हंसने लगते हैं। यह सब देखकर मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और वह अपनी बाइक को बहुत तेजी से चलाते हुए और वह कहता है कैसे बेकार पावर मिली है, मैं ऐसे कैसे मॉन्स्टर से फाइट कर सकता हूँ। और वह जो अपने पावर से एक बड़ी बिल्डिंग को भी नष्ट कर सकता है। और वह शहर से बाहर आ जाता है और वह तभी उससे आसमान से एक कॉमेट दिखता है और वह कॉमेट उसके ऊपर ही आकर गिर जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और एक डॉक्टर कहता है कि शरीर ठीक है पर उसके सर में चोट लगने के कारण वह कोमा में चला गया है जिसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। और फिर नर्स कहती है उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। फिर हमें एक और नर्स बोलती है डॉक्टर चाओ तियान रैन के टीम ने मॉन्स्टर के खून की एक बोतल भेजी है, प्लीज जल्दी से इसकी जांच करें। डॉक्टर जाओ कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जो टेस्ट में मेन कैरेक्टर को गुड लक विश कर रही थी और वह एक फूलों का बुक्का लाई होती है। और फिर हमें एक महीने बाद दिखाया जाता है कुछ लड़कों को जो बात कर रहे थे कि भले ही उसका मूड खराब हो फिर भी उसे अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा पर्सन कहता है वह काफी परेशान था, उम्मीद है जागने के बाद वह नौकरी ढूंढ लेगा। हॉस्पिटल का बिल सस्ता नहीं है, मैंने सुना है कि उसकी बहन ने एक ही दिन में उसके लिए कुछ और नौकरियां ले ली। तभी हमें पहले पर्सन को दिखाया जाता है जिसे बुग्गे में एक लेटर मिला होता है जिसमें लोग की रिप्लाई कर रही है मिंग से के कन्वेंस को। यह सब देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने मन में सोचता है कि इस ड्रेस और डिसेबल पर्सन को क्यों लव करती है न्यूयोर्क और वह उस लेटर को फाड़ देता है। फिर हमें एक साल बाद दिखाया जाता है सिटी के नीचे से मॉन्स्टर निकलता है और वह मॉन्स्टर हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में रेड अलर्ट बजने लगता है और सारे लोग भागने लगते हैं और कोई कहता है डॉक्टर जाओ चलो चले जल्दी भागो। और फिर हमें एक नर्स को दिखाया जाता है और वह कहती है कमरा नंबर 409 में वह बेहोश स्टूडेंट छूट गया है, भले ही वह नहीं उठेगा मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। और वह जल्दी से मिंग के कमरे में आती है और वह मिंग को उठाने लगती है। तभी उसे अपने पीछे मॉन्स्टर का होने का पता चलता है और वह डर जाती है और वह मॉन्स्टर अगली जीप से नर्स के गाल पर लगाने लगता है। यह सब देखकर नर्स और नर्स डर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर के चेहरे पर कोई एक जोरदार पंच मारता है और यह और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर मिंग होता है। यह फाइनली होश में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल के बिल्डिंग को तोड़ते हुए एक होल बन जाता है और मॉन्स्टर का शरीर आधा कट जाता है और वह मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद मिंग नर्स से कहता है चिंता मत करो वह मर चुका है और क्या तुम खड़े हो सकती हो। और मिंग कहता है
इतने लंबे समय तक मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक्स। और नर्स बताती है कि यूबीएस ने हमें बताया कि पॉल्यूशन का एक शोर था जो शहर के सीवरों में चलाया गया, जिससे वहाँ के पैरासाइट सक्रिय हो गए और मॉन्स्टर पैदा हो गए। मिंग पूछता है, नर्स दूसरे लोग का क्या हुआ? नर्स कहती है, वे शायद एक सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन तुम बेहोश थे इसीलिए मुझे डर था। और मिंग कहता है, तुमने मुझे पीछे नहीं छोड़ा, इसके लिए थैंक। और नर्स कहती है, मैं बस एक नर्स के रूप में अपना काम कर रही थी, तुम्हारे बारे में क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो? तुमने केवल एक मुक्का मारकर उस मॉन्स्टर को कैसे मार दिया? मिंग कहता है, मैं पूरे 1 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मिंग कहता है, हमें जल्दी से यह जगह को छोड़कर उन लोगों से मिलना होगा जो सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। और मिंग देखता है कि चारों ओर मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं। और मिंग नर्स से कहता है, तुम यहीं पर रुको। और मिंग आगे चला जाता है। उसके सामने 2 पैरासाइट मॉन्स्टर आते हैं। यह देखकर मिंग अपने पंच को बनाते हुए उन पर हमला करता है और एक ही पंच में उसके सामने के सारे पैरासाइट खत्म हो जाते हैं। और मिंग दौड़ते हुए जाता है और एक पैरासाइट को एक पंच मारकर उसको बीच से फाड़ देता है। तभी उसे पीछे नर्स की आवाज सुनाई देती है। उसके पास भी पैरासाइट हमला कर देता है और मिंग जल्दी से उसके सामने एसिड के बोतल को अपने हाथों में फोड़ देता है और वह अपने एसिड वाले हाथों से पैरासाइट को एक पंच मारकर उसे भी मार देता है। और नर्स यह सब देखकर मिंग से पूछती है, तुमने यह कैसे किया? मिंग कहता है, मैंने पहले से ही माइंड में इसका प्रैक्टिस किया है, लेकिन मैंने अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया था। नर्स कहती है, क्या तुम्हारा पावर पंच मारना है? तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और वह हेल्प मी चिल्लाते हैं। तभी हमें कोई बोलता है, नानचेंग ब्रिज पर बहुत सारे लोग पैरासाइट के बीच में फंसे हैं, जल्दी से सुपर ह्यूमन टीम को यहाँ पर भेजो। तभी हमें एक बंदूक को दिखाया जाता है और वह पर्सन कहता है, मैं पियरो रैंक का सुपर ह्यूमन हूँ। और वह कहता है, इन सारे कॉकरोच पैरासाइट को मैं मार दूंगा। और वह सारे पैरासाइट पर बुलेट फायर करने लगता है और कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जैसे कितने पैरासाइट आते हैं, मेरी पावर इन्फिनाइट बुलेट है, मैं तुम सब कॉकरोच पैरासाइट को मार दूंगा। और वह बड़े ही स्टाइल में कूदते हुए सारे कॉकरोच पैरासाइट को मार देता है। पर तभी उसे सामने से एक रेड जैसे दिखने वाली पैरासाइट आ जाती है और वह पैरासाइट उस पर हमला कर देता है, उसे खा जाता है। यह सब देखकर सारे लोग डर जाते हैं और सब हेल्प मी चिल्लाते हैं। और इसके बाद हमें मिंग और नर्स को दिखाया जाता है और नर्स कहती है, क्या उन पैरासाइट ने हमारा पीछा किया है? मिंग कहता है, अभी के लिए कोई नहीं है। तभी हमें एक ब्लास्ट दिखाई जाती है और नर्स कहती है, हॉस्पिटल से निकलने वाली आखिरी बस वे जरूर खतरे में है। तभी एक वॉकी टॉकी से आवाज आती है और कोई कहता है, एक बड़े पैरासाइट माउस ने नानचेंग ब्रिज पर हमला कर दिया है और पियरो रैंक का सुपर ह्यूमन मारा गया। और मिंग वॉकी टॉकी को उठाते हुए बोलता है, मुझे बिग माउस पैरासाइट के बारे में सारी जानकारी बताओ, इसकी पावर और वीकनेस। वह पर्सन कहता है, यह आग से कमजोर है। और तुम कौन हो? क्या तुम सुपर ह्यूमन हो? मिंग कहता है, मैं केवल हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ जो सुपर ह्यूमन स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था। यह सब सुनकर वह पर्सन कहता है, मूर्ख मत बनो, वह बिग माउस पैरासाइट एक नॉर्मल रैंक का पैरासाइट है। और वह कहता है, तुम्हें जो माउस के बारे में जो रूल सिखाया है वे सभी बेकार है, जल्दी करो और शटल को ढूंढो और अपनी जीवन बचाओ। और मिंग कहता है, जब मैं बेहोश था तो उन कर्मचारियों ने भी पूरा 1 साल तक मेरा ख्याल रखा। और यह कहकर मिंग वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं रेड मॉन्स्टर को जो बस के विंडो से देखता है और हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो डर रही होती है रेड के बड़े बड़े लाल आंखों से। और फिर हमें दिखाया जाता है नर्स और मिनी को जो छुपकर देख रहे थी रेड पैरासाइट को। मिनी कहता है, ऐसा लगता है जैसे यह अपने फीट के साथ खेल रहा हो। और मिनी कहता है नर्स से, तुम यहीं छुपी रहो, बाहर मत आना। नर्स कहती है, लेकिन तुम इससे मारे जा सकते हो। मिंग कहता है, यदि मैं कोशिश
नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं इसे हरा सकता हूँ या नहीं। यह कहकर मिंग रैट पैरासाइट पर हमला कर देता है और एक पावरफुल पंच उस पे चढ़ देता है और वह अपने मन में सोचता है जो कॉकरोच पहले इंसानों के अंगूठे जितने छोटे हुए करते थे अब वह इंसानों जितने बड़े हो गए हैं और यह चूहा एक इमारत जितना बड़ा हो गया है। मॉन्स्टर का बड़ा शरीर है, अगर मैं इसके पंजों की चपेट में आ जाऊं तो मेरे हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिससे मेरे लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तभी रैट पैरासाइट इस पर हमला कर देता है। मिंग डॉज करते हुए कहता है चूहा बहुत फुर्तीला होता है। मिंग कहता है मैं इसे एक बार भी मुझे छूने नहीं दे सकता। मिंग रैट को अपने पीछे भगाते हुए कहता है पहले रैट को बस से दूर ले जाना होगा। फिर से रैट मिंग पर हमला करता है पर मिंग उसे डॉज करके उसे एक पावरफुल पंच मारता है और हम देखते हैं उस पंच से वह रैट दूर जाके गिरता है और मिंग अपने हाथ को घुमाते हुए कहता है अब आखिरी अटैक की बारी है। कहता है नहीं। चूहे जैसे चालाक जानवर मरने की नाटक करते हैं और देखता है कि रैट फिर से खड़ा होकर एक कार को अपने मुंह से तोड़ देता है और बहुत ही गुस्से से मिंग पर हमला करता है। मिंग उसके हमलों को डॉज करके सोचता है यह अच्छा नहीं है, मेरे पंच की पावर इनफ नहीं है, मैं इसके साथ इस नॉर्मल रैंक के पैरासाइट को नहीं मार पाऊंगा और मिंग रैट को इधर उधर भगाता है। फिर मिंग रैट को उस कार से लिंक होते हुए ऑयल के पास लेके आता है और मिंग लाइटर को निकालता है। फिर हमें नर्स सॉन्ग को दिखाया जाता है और वह कहती है डॉक्टर लिंग क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर लिंग कहते हैं नर्स सॉन्ग तुम वहाँ से स्केच करने में सफल रही और जिस पर्सन ने हमें बचाया वह हमारे हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहना है और हमें देखे हैं एक ब्लास्ट को जिसे मिंग ने किया था। फिर हम उस आग में देखते हैं जहाँ पर मिंग कहता है कि आग बहुत इंटेंस है, इस आग की मदद से मेरी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और मिंग अपने ब्लेज पंच को बनाते हुए कहता है तुम गंदे चूहे अब मेरे पंच का स्वाद चखो और यह कहकर पंच मारता है और हम देखते हैं उसने इतनी जोर से पंच मारी थी जिससे उसके पीछे की भी जगह जल गई और एक पर्सन कहता है उसने विशाल चूहे को मार डाला। दूसरा पर्सन कहता है हम बच गए और वह कहता है क्या वह एक हाई रैंक का सुपर ह्यूमन है लेकिन वह हमारे हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए है? और नर्स कहती है क्या वह स्टूडेंट है जो पूरे 1 साल से कोमा में था, उसका नाम क्या था? नर्स सॉन्ग कहती है उसका नाम मिंग है, एक स्टूडेंट जिसे सुपर ह्यूमन स्कूल द्वारा भर्ती नहीं किया गया था। तभी हमें एक सुपर ह्यूमन को दिखाया जाता है, कोई इससे कहता है लेकिन अब जाने की कोई जरूरत नहीं, उस नॉर्मल रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया गया है। लियोकिन कहती है बहुत बढ़िया, ये लोग सुरक्षित होंगे और कहती है वह कौन था जिसने नॉर्मल रैंक के म्यूटेंट चूहे को मार डाला, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हेडक्वार्टर से यह ऑफिसर बोलती है मैं नहीं जानती हूँ यह कोई सुपर ह्यूमन हो सकता है लेकिन यह हमारे लिस्ट में नहीं है, अवश्य ही कोई पावरफुल सुपर ह्यूमन रहा होगा जो दौड़कर आया होगा। और वह कहती है क्या तुमको अभी तक पॉल्यूशन का सोर्स नहीं मिला है? मुझे डर है कि भविष्य में और भी मॉन्स्टर आ सकते हैं। और वह कहती है अब हम बस इतना कर सकते हैं कि नानचेंग के सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं और सभी पोल्यूटेड एरिया को सील करना होगा। नर्स सॉन्ग मिंग के हाथों पे मेडिसिन लगाते हुए कहती है यदि तुम नहीं होते तो हम लोग कभी वहां से जीवित नहीं आ पाते। तभी हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है गार्ड से मेरा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड कहता है किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और हम पहले ही खाली कर चुके हैं और नानचेंग को सील कर दिया गया है और अंदर जाना काफी खतरनाक है। और वह लड़की कहती है मेरा भाई वहाँ है, मुझे उसे बचाने जाना है और
वह कहती है मेरे भाई का नाम मिंग है, वह एक दयालु लड़का है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इतनी कम उम्र में उसने पहले ही कभी किसी महिला का हाथ नहीं पकड़ा था। और अब वह सिसकने लगती है और वह अपने सर को पकड़ते हुए कहती है मिंग अपनी बहन का वेट करो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। यदि तुम मर चुके हो तो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगी। इस चैप्टर के शुरुआत में मिंग अपने सिस्टर के पास जाता है। उसकी सिस्टर उसको देखकर गले लगा लेती है और वह रोते हुए कहती है भाई आखिरकार आप कोमा से उठ गए, मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित थी। मिंग कहता है ठीक है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। उसकी सिस्टर उससे कहती है मिंग मुझे एक और नौकरी मिल गई, मुझे रात में काम करना है, मैं अक्सर आपसे मिलने के लिए यहाँ नहीं आ पाऊंगी, भले ही आप कभी नहीं उठे, मैं मरने तक आपके पूरे जीवन के लिए डॉक्टर के फीस का भुगतान करने के लिए काम करेंगे। मिंग अपने सिस्टर से कहता है मैं जाग गया हूँ, अब यह बुरा है कि मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया। और वह कहता है पिछले साल में जो कड़ी मेहनत की के लिए थैंक्स। फिर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर मिंग उठते हुए कहता है मैं काफ़ी समय से घर पर नहीं सोया हूँ। फिर हमें एक लेटर को दिखाया जाता है, उस पर लिखा होता है ब्रदर मिंग मैं काम पर जा रही हूँ, आप ब्रेकफास्ट कर लेना। मिंग सोचता है कोमा में पूरे 1 साल रहने के बाद हॉस्पिटल का फीस बहुत महंगा होगी और वह कहता है हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए 3 जॉब ले ली मेरी बहन ने, अब मुझे पैसा कमाने के तरीकों को ढूंढना होगा ताकि मैं मेरी सिस्टर को बेहतर जिंदगी दे सकूं। और वह कहता है मैं उसे इतनी मेहनत करने और इतना थका नहीं देख सकता। फिर उसे एक आवाज़ आती है पॉल्यूशन सोर्स ढूंढने को हम $5 लाख इनाम में देंगे। मिंग यह सुनकर टीवी को गौर से देखता है, उसे पर बताया जाता है कॉकरोच मॉन्स्टर को मारने के लिए 3000 और रैट मॉन्स्टर को मारने के लिए $5000 मिलेंगे। और वह कहता है यह घटना सुलझी नहीं, पॉल्यूशन सोर्स के सबूत के बदले इतनी बड़ी रकम दी जाएगी। मिंग सोचता है इतने पैसों में न केवल क्रेडिट का बिल, हॉस्पिटल का भी बिल भुगतान कर सकता हूँ, बल्कि हम एक नया घर भी खरीद सकते हैं। बचे हुए पैसों से मैं मेरी सिस्टर के लिए कपड़े और मेकअप के आइटम भी खरीद सकता हूँ। और वह सोचता है पॉल्यूशन का सोर्स कहाँ होगा, अधिकतर शहर के अंडरग्राउंड से आए थे मॉन्स्टर, यह उस हॉस्पिटल से दूर नहीं होगा जहाँ पर मैं था, मुझे वहां जाकर जांच करना होगा, भले ही मुझे सोर्स ना मिले, मैं वहां पर मॉन्स्टर को मारकर पैसे कमा सकता हूँ। फिर हमें बॉन्टी लॉबी को दिखाया जाता है और एक लड़की मिंग को वेलकम करते हुए कहती है सर क्या आप एक सुपर एवोल्यूशन हंटर हैं? मिंग कहता है हाँ। और वह लड़की कहती है आपकी रैंक क्या है, हमें आपको रैंक और पावर के अनुसार मिशन देना होगा। मिंग कहता है मैं म्यूटेंट कॉकरोच को मारना चाहता हूँ और उन्हें इनाम के बदले। और वह कहता है लड़की से इसके लिए रैंक कितनी होनी चाहिए, और वह लड़की कहती है इसके लिए विशेष आवश्यकता नहीं है, आपको बस हमें सुपर एवोल्यूशन क्षमताओं को दिखाने की आवश्यकता है ताकि हम आपको एक सुपर एवोल्यूशन बैच दे सकें। यदि आप एक हाई रैंक को प्राप्त करना चाहते हैं और जिन्यू रैंक के सुपर एवोल्यूशन हंटर बनना चाहते हैं तो आपको कई परीक्षण पास करना होगा। मिंग कहता है जरूर, मुझे ट्रेनिंग एरिया में ले जाओ। फिर हमें ट्रेनिंग एरिया को दिखाया जाता है और वह लड़की पूछती है क्या पूछ सकती हूँ आपका एबिलिटी क्या है? मिंग कहता है फिस्ट। फिर वह लड़की मिंग को बताती है यह एक रोबोट टारगेट है जो आपकी पावर का परीक्षण कर सकता है और आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। रोबोट आपके पंच को एनालाइज करेगा
और आपकी शक्तियों को ग्रेड देगा। फिर मिंग रोबोट को देखता है और उसे पता चलता है कि 800 केजी से अधिक पंच पावर पासिंग ग्रेड है। मुझे शक है कि क्या मेरी पंच 800 केजी तक पहुंच सकती है। और वह अपने मन में सोचता है, 1 साल तक कोमा में रहने के कारण मेरा शरीर की मांसपेशियां अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। फिर वह अपने पंच को बनाते हुए एक जोरदार पंच मारता है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं रोबोट के चेहरे पर धुआं निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं रोबोट पर 1000 केजी दिखता है। फिर वह लड़की कहती है 800 केजी का रिकॉर्ड मेटल फिस्ट सुपर एवोल्यूशन ट्रेनी ने आधे साल पहले छोड़ा था। अब रिकॉर्ड टूट गया है और आपने इसे 1000 केजी के नए रिकॉर्ड में बदल दिया है। और वह कहती है रिकॉर्ड तोड़ने का छोटा सा इनाम $1000 है। यदि ट्रेनिंग के दौरान आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं तो आपको कई अन्य छोटे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। मिंग पूछता है आप लोग रैंक का पता कैसे करते हैं। और वह लड़की कहती है हम केवल ग्रेड सिन हुई यू या यो री मिया और तियान मांग, यह 4 ग्रेड हैं। यदि आप ऊंचे ग्रेड रैंक चाहते हैं तो आपको अन्य स्थान पर जाना होगा। फिर वह कूपन को देखते हुए सोचता है मैंने सुना है कि तियान मैंग रैंक प्राप्त करने के बाद मैं एक अच्छा वाला शानदार कार खरीद सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। मुझे जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा और हर किसी को मेरे बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। फिर हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सुपर ह्यूमन थे और मिंग कहता है मैंने नहीं सोचा था कि इस इनाम में इतने सारे लोग रुचि लेंगे। मैंने पहले कभी इतने सारे सुपर ह्यूमन नहीं देखा। फिर एक पर्सन मिंग से कहता है अरे तुम अकेले हो, क्या तुम क्रिसमस ईगल में शामिल होना चाहते हो। मिंग कहता है क्या तुम सभी ग्रुप के लिए और यहाँ मेंबर को ढूंढने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हो। और वह पर्सन कहता है और क्या, आखिर हम एक खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। यदि कोई पर्सन अकेले जाए और मॉन्स्टर उसे खा जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर हमें ही उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम वो होता है। फिर वह बताता है गार्ड किसी को भी सनब्लेज रैंक से नीचे के लोगों को अकेले जाने नहीं देते। फिर वह कहता है तुम्हारा रैंक क्या है, मुझे अपना रैंक बैच दिखाओ। मिंग कहता है क्यों नहीं। वो मिंग का बैच देखकर कहता है तुम सिर्फ एक स्टारलाइट रैंक पर हो, मुझे माफ करना, हमारा ग्रुप नौसिखियों को नहीं लेता। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप वापस जाएं और कुछ ट्रेनिंग लें। आप जैसे स्टारलाइट रैंक के ट्रेनर का प्रवेश करना मौत मांगने के बराबर है। फिर मिंग सोचता है क्या कोई मेरे साथ टीम नहीं बनाना चाहता क्योंकि मेरा रैंक बहुत कम है। फिर हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है और एक पर्सन कहता है क्या वह हमारे क्लास से है। दूसरा पर्सन कहता है मुझे देखने दो। अरे यह सचमुच वही है। उस ग्रुप ने उसे किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि वे नौसिखियों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। फिर उसे एक लड़की बुलाती है हे मिंग। फिर वह लड़की पूछती है तुमको कब छुट्टी दी गई, मैंने सुना था कि तुम कोमा में थे। फिर मिंग कहता है इसे बीते 1 अरसा हो गया। दूसरा पर्सन कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। मिंग कहता है मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए। मुझे मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। नीले बालों वाला पर्सन कहता है तुम उनका शिकार कैसे करोगे। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम जूजैंग होता है। फिर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है, उसका नाम लिंग यू होता है। वह कहती है यहाँ यह अंदर से बहुत खतरनाक है, तुमको जोखिम नहीं लेना चाहिए। मुझे यह भी याद है कि तुम्हारी युद्ध करने की एबिलिटी नहीं है। जूजैंग कहता है तुमको क्या लगता है तुम अपने लो रैंक के साथ मॉन्स्टर को मार सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी ट्रैश है। लिंग यू कहती है ऐसा व्यवहार करना बंद करो। मिंग को आखिर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह संघर्ष कर रहा है, उसके पुराने स्कूल फ्रेंड के रूप में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मिंग तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मिंग कहता है क्यों नहीं। मिंग अपने मन में सोचता है गार्ड मुझे अकेले जाने से रोकते हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ शामिल होना होगा। वे हमेशा की तरह
अब भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन वे अब 1 साल से अधिक समय से सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट में हैं। उन्होंने बहुत मजबूत होना चाहिए था। मिंग कहता है वेंग जिया, उसकी नज़र में मैं अब भी गरीब और ठुकराया हुआ लड़का हूँ जो 1 साल पहले था। लू कहता है ठीक है, उसे उसकी एबिलिटी लक है, शायद वह हमारे लिए लक लेकर आए। फिर लिनयू अपने दोस्तों से कहती है यह सही है, फ्रेंड्स को दूसरे फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। फिर वह लोग कहीं जा रहे थे और मिंग से कहती है हम सभी 1 वर्ष से सुपर ह्यूमन यूनाइट में स्टडी की है। मिंग पूछता है लुओ कियान कहाँ है, वह तुम लोगों के साथ नहीं है। जू जैंग कहता है तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, अब वह संस्था के में एक सेलिब्रिटी है, वह इतनी कम रैंक के अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ क्यों काम करेगी। लिन मिंग कहती है मैंने सुना है कि वह पॉल्यूशन का सोर्स का पता लगाने में अधिकारियों की मदद करने के लिए लानियान शहर लौट आई है। लिंग कहता है मिंग सुपर ह्यूमन क्लास में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए, आपके अनुसार पॉल्यूशन का सोर्स क्या है। जू जैंग कहता है सही स्कोर का क्या मतलब है, हम सिर्फ कॉकरोच मॉन्स्टर का शिकार करते हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट पॉल्यूशन सोर्स का पता कैसे लगा सकते हैं। मिंग अपने मन में सोचता है रिपोर्ट के अनुसार मॉन्स्टर के 3 रूप हैं, पहला म्यूटेड कॉकरोच, दूसरा म्यूटेड रैट, तीसरा म्यूटेड मागोट्स। अपने मन में सोचता है म्यूटेड मागोट्स को मारना आसान नहीं है, म्यूटेड कॉकरोच को मारना आसान है और म्यूटेड रैट को भी मारना बहुत खतरनाक है, बट म्यूटेड मागोट्स ग्रुप में शिकार करते हैं। तभी हमें उसके पीछे एक परछाई को दिखाया जाता है और वह देखता है म्यूटेड मागोट्स ने बहुत बड़े एक हाथ का फॉर्म लिया है। म्यूटेड मागोट्स मिंग और उसके दोस्त लिंग पर अटैक करते हैं और उसकी दोस्त लिंग कहती है भागो जल्दी यहाँ से, और वह भागने लगते हैं। मिंग एक कीड़े को अपने पैरों से मारते हुए कहता है एक मागोट्स को मारना आसान है, बट मागोट्स ग्रुप में रहते हैं, उन्हें मारना बहुत मुश्किल है, और वह भागता है। मिंग भागते हुए कहता है भागो जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ कीड़े आ रहे हैं। जू जैंग कहता है कीड़ों से क्या ही डरना, ऐसा कहकर वह अपने पीछे देखता है। देखकर ऐसा डर जाता है कि वह इतनी जोर से भागता है कि मिंग भी हैरान हो जाता है। मिंग को एक बिल्डिंग दिखाई देती, वह अपने दोस्तों से कहता है जल्दी से इस बिल्डिंग में चलो, इसके ग्लास बहुत मजबूत हैं, इसमें हम सुरक्षित रहेंगे। मिंग अपने दोस्तों से पूछता है लिन यू कहाँ पर है। वेंग जिया कहती है शायद वह पीछे भागते हुए गिर गई। मिंग कहता है और तुमने उसकी मदद करने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया, अब जल्दी चलो हमें उसे बचाने होगा। यह कहकर मिंग उस तरफ भागता है और हम देखते हैं लिन के पीछे बहुत सारे कीड़े आ रहे थे और लिन कहते यहाँ मत आओ तुम मारे जाओगे। मिंग उसकी तरफ भागते हुए कहता है हम स्कूल फ्रेंड है, हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए, यह बात तुमने ही कहा था। मिंग उसके सामने से जाते हुए वाटर पाइप को तोड़ देता है और वह अपने हाथों में पानी भरकर एक वाटर पंच बनाकर उस कीड़े पर मारता है और हम लोग देखते हैं उस पंच से सारे कीड़े मर जाते और वह अपने मन में सोचता है मैं भले ही तुम सबको एक साथ नहीं मार सकता पर कुछ को मैं अपने पंच एबिलिटी के साथ तो मार सकता हूँ। मिंग लिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। लिन अपने मन में सोचती यह बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या यह वही मिंग है जो पहले था। मिंग उसे ले जाते हुए कहता है कि हम बस 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। लिन यू इसे देखते हुए सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना सुंदर है, लेकिन कितने अफसोस की बात है। मिंग लुओ कियान को पसंद करता है और हम लोग देखते हैं कि वह दोनों उस बिल्डिंग के पास आ जाते और वह दोनों अंदर की तरफ जाते। उसे देखकर उसके दोस्त बोलते हैं क्या तुम लोग ठीक हो। जू जैंग बोलता है हम लोग तुम्हें बचाने आने वाले थे, लेकिन किसने क्या सोचा था कि मिंग हम
से एक कदम आगे होगा। जिया कहती हमें यह एहसास ही नहीं हुआ था कि तुम पीछे गिर गई हो। सुजैन कहता है मैंने हीरो बनने का मौका गवा दिया। जिया कहती है यह कैसे हुआ, क्या कीड़े शहर में वापस आ गए। मिंग लिन से कहता है तुम्हें अपनी चोट पर पट्टी बांधना चाहिए क्योंकि मेगाट्स का सलाइवा खतरनाक होता है। लिन कहती है यह छोटा सा स्क्रैच है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिंग अपने दोस्तों से कहता है तुम इसका ख्याल रखना, मैं इस बिल्डिंग की जांच करने जा रहा हूँ। मिंग कहता है जांच करना जरूरी है क्योंकि कहीं वह कीड़े यहाँ पर ना आ जाएं और मिंग वहाँ से चला जाता है। जिया कहती है अपने दोस्तों से तुमने यह क्यों नहीं सोचा बिल्डिंग के जांच के बारे में, क्या तुम लोग उससे भी गए गुजरे हो। और उसके दोनों फ्रेंड कुछ नहीं बोलते और वह हंसने लगते हैं। फिर हमें मिंग का सीन दिखाया जाता है जो लेबोरेटरी में जा रहा होता है और वह देखता है केज नंबर 1 में कुछ तितलियां और केज नंबर 4 में कुछ जानवर थे, बट देखता है केज नंबर 9 में की ग्लास टूटी हुई है। मिंग स्क्रीन पर देखता है 30 दिसंबर 2023 को यह कीड़े गायब हो गए थे यहाँ से और वह अपने मन में सोचता था यह तो 6 महीने पहले ही गायब हो गए थे, मैं व्यर्थ में ही डर गया। बट मैंने यह नहीं सोचा था कि खेती करने वाले कीड़े भी अब मॉन्स्टर बन जाएंगे। मिंग वहाँ से जाते हुए सोचता है जहाँ तक मुझे पता है सारे मॉन्स्टर अंडरग्राउंड रहते हैं। मिंग एक डोर को बंद करते हुए कहता है अब सारे डोर बंद हो चुके हैं, अब कीड़े अंदर नहीं आ सकते। फिर मिंग देखता है एक पर्सन को जो क्वारंटाइन एरिया में होता है। फिर कहता है यह तो डॉक्टर झाओ है, बट यह क्वारंटाइन एरिया में अकेले क्यों घूम रहे हैं। मिंग अपने मन में सोचता है डॉक्टर झाओ कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, लेकिन वह क्वारंटाइन एरिया में इस बिल्डिंग की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वह यहाँ पर रहते हैं। बट उस जगह पर तो बहुत खतरा है। फिर उसका फोन रिंग होने लगता है और लिन अपने फोन को उठाते हुए बोलता है हेलो कौन। सामने से एक लड़की बोलती है ब्रदर मिंग तुम कहाँ हो, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कोई ट्रीट नहीं दिया, यह मेरे तरफ से ट्रीट है। मिंग कहता है नर्स सॉन्ग कहती है जस्ट कॉल मी सिस्टर। मिंग कहता है ठीक है सिस्टर नर्स। यह सुनकर नर्स ओम कहती है तुम मुझको सिस्टर लिन या सिस्टर सॉन्ग कह सकते हो। मिंग कहता है ठीक है सिस्टर लिन, मैं इस समय क्वारंटाइन एरिया में हूँ। सिस्टर लिन चिल्लाते हुए कहती तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और वह कहती है क्या उन्होंने उसे पूरी तरह से बंद नहीं किया और तुम्हें वहाँ कैसे जाने दिया। और सिस्टर लिन कहती है मैंने सुना है कि हमने जो मॉन्स्टर देखे उनसे भी खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ पर घूम रहे हैं। मिंग कहता है मैंने उस इनाम के बारे में सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन का कुछ बोझ कम कर दूं, इसीलिए मैं यहाँ पर मॉन्स्टर हंट करने आया हूँ। सिस्टर नीन कहती है ओ तो ऐसा बात है, तो क्या आप उस सिस्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम तायू है, और क्या आप दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर है। मिंग कहता है हम दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, लेकिन वह मेरे साथ ऑर्फनेज से है। लिन कहती है तो क्या आपका रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बड़ा है। मिंग कहता है हाँ। लिन कहती है तुम एक स्मार्ट लड़के हो, मैं भी चाहती थी कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक लिटिल ब्रदर हो। यदि तुम काम कर रहे हो तो हम किसी और समय मिलेंगे। और वह अपने कपड़ों को निकालते हुए अपने मन में सोचती है अफसोस की बात है कि मैंने उसके लिए तैयार हुई थी। मैं कहता है सिस्टर लिन मो अभी डॉक्टर झाओ को देखा है, डॉक्टर झाओ क्वारंटाइन एरिया में अकेले घूम रहा है, यह बेहद ही खतरनाक है। लिन कहती है डॉक्टर झाओ वहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुमको यकीन है कि यह डॉक्टर झाओ है। लिन कहता है हाँ यह वही है, उसने मुझे नहीं देखा है। लिन कहती है डॉक्टर झाओ की बात करे तो वह पूरे साल अजीब व्यवहार कर रहा था। वह कहती है सर्जरी के दौरान
वह कभी कभी गलतियां करता था। मुझे लगता है उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानो कि वह रात को भी सोया ही ना हो। एक बार ऐसा हुआ था कि हमें एक ट्रच का खून भेजा था मेन ब्रांच ने। उम्मीद थी कि डॉक्टर झाओ इसे शुद्ध करने में मदद करेंगे, लेकिन दुर्घटना के कारण उन्होंने स्ट्रिच का ब्लड खो दिया। मेन हैरान होकर सोचता है क्या इस बारे में पॉल्यूशन का सोर्स यहीं पर है, और मिंग लिन से पूछता है स्क्रैच का ब्लड कब खो गया था। लिन कहती है मुझे लगता है यह 1 साल पहले खोया था, और लिन कहती है मुझे अब याद आया, यह वही दिन था जब तुम्हें भर्ती कराया गया। मिंग कहता है मुझे लगता है कि पॉल्यूटन और म्यूटेशन का सोर्स इस ब्लड से जुड़ा है। मुझे लगता है इस ब्लड के कारण सारे पैरासाइट म्यूटेट हो गए। लिन कहती है क्या तुम श्योर हो? आगे लिन कहता है लेकिन डॉक्टर झाओ ने कहा था कि ब्लड की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद ब्लड को खोया था। मिंग कहता है मुझे लगता है कि डॉक्टर झाओ ने इस बारे में झूठ बोला था। लिन कहती है मुझे लगता है कि उसे पता चल गया है इस गड़बड़ी के लिए वह जिम्मेदार है, और वह इस ब्लड के नमूने को तलाश कर रहा है जो उसने उस दिन खो दिया था। मिंग कहता है लेकिन इस तरह से ऐसा करना उसके लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर झाओ कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, सोर्स के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे, यह वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिन कहती है मुझे लगता है वह अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है। मिंग कहता है यह कोई छोटी बात नहीं है सिस्टर सुन, बेहतर होगा कि आप सरकार को बताएं ताकि वे उस बिल्डिंग की जांच शुरू कर सके। और मिंग कहता है डॉक्टर झाओ कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वह नहीं जानता कि वह सबसे खतरनाक एरिया में है, मुझे जाकर उसे रोकना होगा। लिन कहती है मैं अभी भी गवर्नमेंट से संपर्क कर रही हूँ, तुम सावधान रहना ठीक है। मिंग कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस उसे रोकने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, मैं पॉल्यूशन के सेंटर में नहीं जाऊंगा। आगे हमें उसका दोस्त को दिखाया जाता है, उसका दोस्त कहता है मिंग वापस आ गया। मिंग कहता है मैंने पूरी बिल्डिंग की जांच कर ली, सारे डोर बंद कर दिए, जब तक मेन डोर बंद रहेगा तब तक कोई कीड़ा अंदर नहीं आ पाएगा। आगे मिंग कहता है तुम लोग थोड़ी देर आराम करो, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। लिनियो कहती है बाहर बहुत खतरा है, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? लेकिन हम देखते हैं मिंग वहाँ से चला जाता है, और मिंग बाहर आ जाता है और वह देखता है चारों तरफ तहस नहस हुआ पड़ा है, और वह अपने मन में सोचता है मुझे डॉक्टर झाओ को रोकने जाना होगा, वह इतनी जल्दी कहाँ चला गया। और आगे वह कहता है शायद वह इस दिशा में गया है, उसे एक शॉर्टकट दिखाई देता है और वह शॉर्टकट देता है। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर 3 कॉकरोच पैरासाइट हमला कर देते हैं, और हम लोग देखते हैं कि उस रास्ते से बहुत आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद मिंग वहाँ से निकलता है और वह कहता है इतना आसान था, और हम लोग देखते हैं कि वह तीनों मॉन्स्टर वहाँ पर मरे पड़े हैं। फिर मिंग कहता है डॉक्टर झाओ इस बिल्डिंग में क्यों जा रहा है, फिर वह उसके पीछे जाता है।